तो हेलो दोस्तों, आप सबों को फिर से इस वीडियो पर स्वागत है दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बीच में मेरा कुछ काम पड़ गया था जिसके चलते मैं और का कुछ दिन वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अभी फिर से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आप सबों के लिए। आज दोस्तों मैं एक स्किल लेकर आया हूँ आप सबों के लिए, जो कि आप सबों को बहुत सीखना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों? क्योंकि उस स्किल से अगर मान के चलिए आप लोग सीखेंगे वो स्किल, तो आप लोग बहुत कुछ मतलब क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों? काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और देखा जाए तो दोस्तों बहुत सारा पैसा कमा रहा है। ठीक है दोस्तों? तो उस स्किल का नाम बताऊँगा दोस्तों, और आप सबों को कैसे करना है, कैसे सीखना है, ये चीज़ मैं आप सबों को इस वीडियो में बताऊँगा दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों, जो कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं मुझे तो आप लोग फॉलो कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, जो मैं स्किल का नाम बता रहा हूँ दोस्तों, वो है कंटेंट राइटिंग स्किल, ठीक है दोस्तों? आज इस कंटेंट राइटिंग के थ्रू बहुत सारे लोग बहुत लाखों करोड़ों रुपया पैसा कमा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हालाँकि ये सीखना पड़ेगा, बहुत किसी को नहीं भी आता है और बहुत किसी को आता भी है, और देखा जाए तो लगभग-लगभग बहुत किसी को नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कंटेंट राइटिंग जो है सीखना पड़ेगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, बहुत किसी को लिखने का काफ़ी पसंद आता है, ठीक है। बहुत किसी को बहुत लिखने का मन करता है, और जिनको भी लिखने का मन करता है दोस्तों, ठीक है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि उन लोगों को बस लिखना ही है और इसमें कुछ करना नहीं है, लिखना है। लिख करके आप लोग पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो आप लोग भी अगर सीखिएगा तो आप लोग अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप सबों को मैं बताऊँगा कैसे सीखना है और क्या है कंटेंट राइटिंग, ठीक है दोस्तों, और क्या-क्या स्किल की ज़रूरत पड़ेगा आपको उसके अंदर में, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैं आप सबों को बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले समझते हैं कि कंटेंट राइटिंग क्या है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग अगर बात करें दोस्तों, किसी चीज़ के बारे में लिखना, ठीक है। कंटेंट बोले तो मतलब वही समझो कि एक मान के चलिए एक कार के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कार के बारे हम लोग मान के चलिए सीखेंगे, तो उसको कैसा लिखना चाहिए, ठीक है। उसका मतलब लिखने का क्या तरीका है, किस तरीके से उसके बारे में लिखे, यानी कि गाड़ी के बारे में लिखे। तो कौन-सा कंपनी है, कौन-सा गाड़ी है, ठीक है, और उसका सीसी कितना है, ठीक है? सारा चीज़ हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको हम लिखेंगे, ठीक है? तो वही चीज़ है कंटेंट राइटिंग, ठीक है दोस्तों? एक मतलब अभी जैसे आप सबों को बताया कि गाड़ी के बारे, कार के बारे, ठीक है? या फिर बाइक के बारे, कुछ भी आप मान के चलिए, कुछ भी आप लिखने का अगर मान के चलिए लिखना चाहते हैं कंटेंट राइटिंग में, तो वो आप लिख सकते हैं। कोई बाइक के बारे लिख सकते हैं, कोई कार के बारे लिख सकते हैं, या फिर और कुछ के बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो यही हुआ कंटेंट राइटिंग। एक एग्ज़ाम्पल मैं आप सबों को बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों? आप लोग अच्छा से सीखिएगा। तो मैं आप सबों को एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, एक बाइक के बारे, ठीक है? किसका लेंगे? चलिए स्प्लेंडर प्लस का ही ले लेते हैं, ठीक है? हीरो कंपनी का स्प्लेंडर प्लस का ही ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल। उस गाड़ी का यानी कि उस बाइक के बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है? कौन-सा गाड़ी है और कौन-सा कंपनी का है, क्या नेम क्या है, ठीक है? उसका सीसी कितना है इंजन का, कितने लोग बैठ सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों? इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, कंटेंट राइटिंग यही है दोस्तों, ठीक है? एग्ज़ाम्पल मैं जो आप सबों को बताया दोस्तों ना, यही एक सिंपल समझ लो, ठीक है? जो कुछ भी है उसको आपको पूरी रीति से मतलब अच्छा तरीके से उसको लिखना पड़ेगा। और अ, लिख करके आप मान के चलिए ब्लॉग में काम करना चाहते हैं तो ब्लॉग में छोड़ दिए, या फिर किसी को देना चाहते हैं तो उसमें भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? उसको लिख करके आप उसको दे दीजिए, उसके बाद वो अपना जो भी करेगा, जैसे ब्लॉग में उसको छोड़ना का रहेगा तो छोड़ देगा, या फिर अपना कुछ वेबसाइट में मान के चलिए कुछ भी है, ठीक है दोस्तों? कहीं बहुत कोई लोग वेबसाइट रन करते हैं, ठीक है? उसमें छोड़ सकते हैं, कुछ भी है। तो ये अच्छा खासा मान के चलिए कि मतलब समझ लीजिए कि यही एक कंटेंट राइटिंग है, ठीक है दोस्तों? ये आप समझ लीजिए कि यही चीज़ है कंटेंट राइटिंग। अब उसके बारे में लिखेंगे, उसके बारे लिख करके वेबसाइट में छोड़ेंगे, ब्लॉग में छोड़ेंगे, या फिर किसी को देंगे, उसमें आपको पैसा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा बात बता रहा हूँ दोस्तों कि कंटेंट राइटिंग क्यों सीखना चाहिए, ठीक है? ये बहुत किसी का मन में डाउट होता होगा कि क्यों हम सीखें? हालाँकि उससे हमको क्या मिलेगा, ठीक है दोस्तों? यही चीज़ है दोस्तों, ये चीज़ इसलिए सीखना ज़रूरी है कि आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। कंटेंट राइटिंग आप मान के चलिए सीख लीजिएगा। सीखने के बाद और राइटिंग करिएगा, यानी कि कंटेंट लिखिएगा। कंटेंट लिख करके आपको पैसा मिलेगा तो कौन सीखना नहीं चाहेगा बताइए दोस्तों, ठीक है? तो यही चीज़ है, कंटेंट राइटिंग का मतलब यही दोस्तों, आप अगर आप सीखेंगे सीखेंगे तो
अच्छा खासा पैसा उससे अर्न करेंगे। सीखने के लिए मतलब पैसा कमाने के लिए ही हम सीखेंगे। बहुत कोई जो है पैसा कमाने के लिए ही वो लोग सीख कर के आज काम कर रहा है, ठीक है? काम कर रहा है तो पैसा भी मिल रहा है दोस्तों, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। कंटेंट राइटिंग में बहुत अच्छा खासा पैसा है दोस्तों, ठीक है? लिखिए अब आपको पैसा मिलेगा, सिंपल बात है दोस्तों, ठीक है? आप सीखिएगा और काम करिएगा तो आपको पैसा मिलेगा ऑब्वियसली, जस्ट वही बात है दोस्तों, ठीक है? अच्छा, तीसरा पॉइंट में ये हम लोग कवर करेंगे कि कंटेंट राइटिंग के लिए हमको क्या-क्या बेसिक चीज़ें सीखना चाहिए, ठीक है? मान के चलिए आप लोग काम करेंगे, आप लोगों को बेसिक चीज़ के बारे में नॉलेज ही कुछ नहीं रहेगा, आप लोग क्या काम कर सकते हैं? कुछ नहीं। इसलिए आप सबों को बेसिक चीज़ें सीखना पड़ेगा, जो कि कंटेंट राइटिंग में जो बेसिक चीज़ें आना चाहिए, वो चीज़ें आप लोग सबों को सीखना चाहिए। अगर आप लोग नहीं सीख पाइएगा, तो कंटेंट राइटिंग नहीं कर पाइएगा, ठीक है दोस्तों? नहीं कर पाइएगा क्योंकि आप सबों को बेसिक आएगा ही नहीं और बेसिक में क्या-क्या चीज़ें होता है, वो चीज़ नहीं पता रहेगा, आप लोग क्या लिखिएगा उसमें? कुछ नहीं लिख सकते हैं। इसलिए आप सबों को मैं बताऊँगा इसमें इस तीसरा पॉइंट में कि क्या-क्या आप सबों को सीखना चाहिए बेसिक स्किल, ठीक है? कंटेंट राइटिंग के लिए। पहला पॉइंट है दोस्तों, सर्च स्किल आपको आना चाहिए, ठीक है? मान के चलिए अभी एग्ज़ाम्पल मैंने आप सबों को बताया कि स्प्लेंडर प्लस, हीरो कंपनी का स्प्लेंडर प्लस के बारे आप लिखना चाहेंगे। आपको उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, कितना सीसी का है, कितने लोग बैठेंगे, ठीक है दोस्तों? कितने लोग बैठेंगे, कौन कंपनी का है और उसका मॉडल नंबर क्या है, मॉडल नेम क्या है, ठीक है दोस्तों? ये सारा चीज़ आपको पता नहीं है, ठीक है? और कुछ मान के चलिए उसमें लिखना चाहेंगे, हेडलाइट के बारे में, ठीक है? तो हेडलाइट हैलोजन है या फिर एलईडी है, ये सारा चीज़ आपको देना पड़ेगा। तो सारा चीज़ आपको देने देने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आपको नहीं पता होगा तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ये रिसर्च स्किल आपके पास होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है रिसर्च स्किल। आप रिसर्च करेंगे तभी आपको वहाँ से नॉलेज मिलेगा और नॉलेज आप जो गेन करेंगे ना, उसी को आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए पहला पॉइंट है दोस्तों आप लोग समझ लीजिए कि रिसर्च स्किल आपको आना चाहिए। आप जिसके बारे में लिखना चाहेंगे ना दोस्तों, उसको पूरी रीति से डीपली पूरा रिसर्च करिए। पूरा गहरा उसको आप खोजिए, सर्च करिए उसको कि क्या है उसमें, क्या नहीं है, अच्छा खासा उसका सीसी इंजन क्या है, ठीक है दोस्तों? उसके बाद आगे का सस्पेंशन कितना है, ठीक है? कभी मतलब कोई-कोई गाड़ी का सिंगल रहता है, किसी का डबल रहता है, ठीक है? तो गाड़ी कितना वेट तक मतलब लोडेड हो सकता है, ठीक है? उस टाइप का आपको पूरा तरीके से आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये ये चीज़ आपके पास होना चाहिए, ये स्किल आपको सीखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा और ऐसे ही मतलब किसी का नॉलेज उतना मतलब नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब तक रिसर्च नहीं करिएगा तब तक आपको उतना नॉलेज मतलब कुछ नहीं रहेगा कि आपको उतना नॉलेज डीपली नहीं मिलेगा। इसलिए रिसर्च स्किल आना चाहिए। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, दूसरा पॉइंट में अंडरस्टैंडिंग कंटेंट होना चाहिए। ठीक है? वो जो आप लिखेंगे, तो वो ऑडियंस को, जो रीडर को, वो पढ़ने में समझ आना चाहिए। ये स्किल भी आपके पास होना चाहिए कि कैसे हम लिखें कि ऑडियंस की या फिर रीडर को समझ में आए। ठीक है? जो पढ़ने वाला को समझ में आए। उसी हिसाब से आप लिखिएगा, उसी हिसाब से वो पढ़ेगा, वो उसको समझ में आएगा। बेसिकली देखा जाए तो बहुत किसी को ये सारा चीज़ नॉलेज नहीं रहता है, ये स्किल उनके पास नहीं रहता है। जैसे-तैसे लिख कर के हटा देता है। तो ये आपको नहीं करना है। ये मतलब समझ लीजिए कि आदमी को समझ में आना चाहिए, जो पढ़ेगा उसको समझ में आना चाहिए। ये स्किल आपके पास होना चाहिए। ये स्किल बताए ना दोस्तों, सभी के पास नहीं होता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है? सीखेंगे तभी आप अच्छा खासा मतलब समझने हिसाब से लिख पाएँगे। अगर नहीं लिख पाए ना, तो आदमी को कुछ समझ में नहीं आएगा। वो क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है? इसलिए तीसरा पॉइंट है दोस्तों एसईओ स्किल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन स्किल। ठीक है दोस्तों? ये चीज़, ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ये स्किल आपके पास होना चाहिए कि कैसे मान के चलिए आप एक मतलब अभी जैसे बाइक के बारे में बताएँ आपको, ठीक है? तो ये गूगल पे कैसे रैंक करवाना है, ठीक है? अगर मान के चलिए आप अपने से ब्लॉग बनाकर उसमें पब्लिश करना चाहते हैं, वेबसाइट में छोड़ना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ भी आना चाहिए। यानी कि आप ये सीख करके अपने भी काम कर सकते हैं या फिर किसी को भी दे सकते हैं। मान के चलिए किसी का डिमांड रहेगा, तो वो आपको लिखवा लेगा, उसके बाद फिर माँगेगा, उसका पैसा देगा, ठीक है दोस्तों? अगर मान के चलिए आप अपने से काम करना चाहते हैं, वेबसाइट रन करना चाहते हैं, तो उसमें आपको एसईओ स्किल्स बहुत ज़रूरी है आना। नहीं आएगा, आप लिखते रहेंगे, पब्लिश करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, पब्लिश करते रहेंगे, आपका जो आर्टिकल है ना, वो रैंक नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन वही चीज़ होता है कि वो गूगल पे कैसे रैंक करवाना है। गूगल पे रैंक नहीं कराइएगा, तो फिर आपका ऑडियंस नहीं आएगा। ऑडियंस नहीं आएगा, तो फिर आपको क पैसा कैसे मिलेगा, ठीक है? इसलिए एसईओ स्किल आप सीखिएगा।
ठीक है? एसईओ कैसे एक आर्टिकल जब लिखना चाहेंगे तो फिर उसका टाइटल एसईओ टाइटल कैसे रखना चाहिए, वो चीज़ आप सीखिएगा, ठीक है? उसके बाद जो है टैग लगाना चाहेंगे, वो टैग कैसे लगेगा, ठीक है? हैशटैग कैसे लगेगा, उस टाइप से सारा चीज़ उसके बारे में भी आपको डीपली रिसर्च करना पड़ेगा कि कैसे हम सीखें, कैसे करना चाहिए, कैसे करेंगे कि मेरा आर्टिकल रैंक करे। ठीक है दोस्तों, ये एसईओ स्किल भी आपको आना ज़रूरी है। ये सीख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है? चौथा पॉइंट है दोस्तों, सोशल मीडिया और डिजिटल टूल को समझना, ठीक है? जो भी टूल आप यूज़ करते हैं, उसको अच्छा खासा रिसर्च करिए, उसको अच्छा खासा चेक करिए कि उसमें क्या है, उस टूल में क्या है, उस टूल से हमको क्या प्रॉफ़िट मिल सकता है। अच्छा मतलब कैसे हम सीख सकते हैं उससे, ठीक है? उस टूल को अच्छे से समझो, ठीक है? और सोशल मीडिया जिस टूल को मतलब जिस टूल पे काम कर रहे हैं, उस टूल को अच्छे से समझो। कैसे मतलब उस ऐप को चलाएँ, ठीक है? मान के चलिए अभी गूगल पे काम कर रहे हैं, गूगल के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, कैसे काम करेंगे उसमें, ठीक है? उसके बारे में भी आपको समझना ज़रूरी है, उसका स्किल आपको अच्छा खासा मतलब आना चाहिए, सीखेंगे तभी आपको आएगा, ये स्किल भी आपको आना चाहिए। उसको समझना पड़ेगा, जो मान के चलिए जो गूगल में आप काम करेंगे, उस गूगल को अच्छे से समझो, कैसे करना है, कैसे काम करेंगे उस पे, क्या टूल का यूज़ करेंगे हम, टूल क्या होता है, ठीक है? टूल को कैसे यूज़ करेंगे हम और कैसे यूज़ करेंगे तो हम रैंक कर पाएँगे, यानी कि मेरा आर्टिकल रैंक कर पाएगा, ठीक है दोस्तों? ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसका स्किल भी आपको सीखना ज़रूरी है, आप सीखेंगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है दोस्तों? चौथा पॉइंट है दोस्तों, सीएसएस कोड एंड एचटीएमएल कोड, ठीक है? ये सारा चीज़ आपको आना चाहिए क्योंकि आप वेबसाइट पे काम करेंगे तो वेबसाइट में ये सारा चीज़ ज़रूरी होता है। हालाँकि अभी तो बहुत मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है, अगर ये चीज़ नहीं भी सीखिएगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर सीखे रहिएगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों? इसका मतलब क्या होता है एक यूज़ मैं बताता हूँ आपको। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप वेब पे ठीक है, वेब पे अगर अपना आर्टिकल पोस्ट करना चाहेंगे, ठीक है? तो इसके लिए आपको ये कोड आना चाहिए। ये कोड के द्वारा ही आप कर पाएँगे, नहीं तो नहीं कर पाएँगे। ये आपको सीखना पड़ेगा, ये स्किल भी आपके पास होना चाहिए। ये अभी देखा जाए तो दोस्तों ये नहीं भी सीखोगे तो भी चलेगा, टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। आप वर्डप्रेस पे काम कर सकते हैं, ठीक है? ब्लॉगर पे काम कर सकते हैं, उसके द्वारा आप अच्छा खासा मतलब रैंक करवा सकते हैं इस पे काम करके। ये सीखिए, सीखने से भी ठीक है, नहीं भी सीखने से भी चलेगा लेकिन सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों? तो ये आपको सीखना ज़रूरी है, ये स्किल आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों? छठा पॉइंट है दोस्तों, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? ये आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसमें दोस्तों 2 चीज़ आता है, एक ब्लॉगर आता है और एक वर्डप्रेस आता है। ये दोनों सिस्टम को आपको चलाना आना चाहिए, ठीक है? ये इसी के द्वारा ही वेबसाइट बनता है। ये दोनों के द्वारा ही वेबसाइट बनता है, वेबसाइट आप रन कर सकते हैं। वेबसाइट रन करेंगे तभी आप कुछ मतलब आगे मतलब आर्टिकल पोस्ट कर पाएँगे। जो ब्लॉग में काम करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये अगर नहीं सीखेंगे ना दोस्तों, तो आप कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है दोस्तों? इसलिए ये दोनों चीज़ सीखिए, वर्डप्रेस सीखिए और वर्डप्रेस में तो दोस्तों पैसा लगता है, ठीक है दोस्तों? पैसा मतलब क्या बोलेंगे, आपको डोमेन लेना पड़ेगा, होस्टिंग लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों? ठीक है? और ये चीज़ आपको लेना पड़ेगा और उसके बाद ही आप उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? थीम डाउनलोड करना पड़ेगा, थीम के लिए भी अलग आपको कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें जिसके पास पैसा है वो कर सकता है दोस्तों, ठीक है? और जिसके पास नहीं है वो ब्लॉगर से काम कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये दोनों सिस्टम को आपको आना चाहिए चलाने के लिए। ये आपको इस्तेमाल आना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों? तो ये कुछ मैंने आप सबको जो स्किल्स मैंने बताया, ये स्किल आप कहाँ से सीख सकते हैं? ये सारा चीज़ यूट्यूब में भर-भर के भरा हुआ है। इसलिए दोस्तों आप ये स्किल सीखिए, उसके बाद आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये सीखिए सीखने में कितना टाइम लगेगा? सीखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए 1 महीना आप सीख लीजिएगा। 1 महीना में आप अच्छा खासा मतलब ट्रेंड हो जाइएगा, ठीक है? उसके बाद सीख कर के आप उसमें से पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं। सीख कर के ही आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये स्किल्स बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कंटेंट राइटिंग के लिए ये स्किल बहुत ज़रूरी है और जो कोई भी कंटेंट राइटिंग करते हैं ना दोस्तों, वो लोगों को ये सारा चीज़ आता है। ये स्किल्स उसके पास भरा हुआ है, तभी वो लोग काम कर रहे हैं, तभी वो लोग आज महीना का 80,000, 90,000, लाख रुपया कुछ कमा रहे हैं, उससे अधिक भी कमा रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए ये ज़रूरी है, स्किल्स बहुत ज़रूरी है जो मैंने आप सबको को बताया। दोस्तों मैं आप सबको बताता हूँ, एक यूट्यूब पे एक चैनल है, ठीक है? लेट्स अनकवर, ठीक है? मैं आप सबों को दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। लेट्स अनकवर, इस चैनल पर जाकर के आप वीडियो को देख कर के इसमें से सीख सकते हैं, लेकिन सीखिए ज़रूर, ठीक है दोस्तों? सीखिएगा। ऐसे इसमें सब सारा चीज़ दिया हुआ है, एसईओ करना सिखा हुआ है,
जो मैंने स्किल्स आप सबको सीखने के लिए बताया दोस्तों, ये सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। वो अच्छा खासा सिखाया है, उसमें से आप लोग देख कर के सीख सकते हैं दोस्तों, ठीक। चौथा पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, चौथा पॉइंट में ये सारा चीज़ सीख कर के हम कहाँ-कहाँ काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सबके मन में सवाल उठता है और कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, सीख तो गए, हम कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए आप वेबसाइट रन नहीं कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों? तो आप अपवर्क पे काम कर सकते हैं, फाइवर पे काम कर सकते हैं, ठीक है? फ्रीलांसर करके पैसा कमा सकते हैं, उसमें भी काम कर सकते हैं। उसमें भी अच्छा खासा पैसा मिलता है, उसमें भी काम कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अभी जैसे हम बोले ब्लॉगर.कॉम पे आप काम करिए, उसमें अच्छा खासा उसमें भी फ्री होता है, अच्छा खासा उसमें भी काम कर सकते हैं, उसमें सीख कर काम करिए, उसमें भी आर्टिकल पब्लिश करिए, ब्लॉग करिए, ब्लॉगिंग करिए, उसमें पैसा मिल सकता है आपको। मिल सकता है नहीं, मिलेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वर्डप्रेस पे काम करिए, वर्डप्रेस पे अपना वेबसाइट रन करिए, उसमें भी वेबसाइट रन होता है, उसमें भी वेबसाइट रन करके आप काम कर सकते हैं। अच्छा खासा यूट्यूब पे सारा चीज़ का वीडियो दिया हुआ है, आप लोग सर्च करिए, आप सबको मिलेगा, सारा चीज़ मिलेगा, उसके बाद आप लोग उसमें से काम करिए, सीखिए, काम करिए, तभी पैसा है दोस्तों। क्योंकि ऐसा पैसा किसी को नहीं मिलता है, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक मिलने वाला नहीं है दोस्तों। और मिडल क्लास और लोअर क्लास के लोग तो सीखना बहुत ज़रूरी है उन लोगों को, क्योंकि वो लोगों का मतलब क्योंकि वो लोग बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और जल्दी अगर पैसा कमाना है तो ये सारा चीज़ स्किल सब सीखिए, तभी आप 6 महीना, साल भर में अच्छा खासा कुछ मतलब प्रॉफ़िट ले सकते हैं, पैसा आप सबको मिल सकता है, ठीक है? तो पाँचवाँ पॉइंट ये है दोस्तों कि हम कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं, ठीक है? सीख लिए मान के चलिए और हम उसमें काम करेंगे, तो हमको पैसा कितना मिलेगा? ये अभी बहुत किसी का मन में चल रहा है, ये क्वेश्चन चल रहा है कि हम कितना का प पैसा कमा सकते हैं? सीख तो लेंगे, लेकिन हम कितना पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? तो मैं आप सबको एक सिंपल बात मैं बता देता हूँ दोस्तों कि एक आर्टिकल लिखने का दोस्तों तो आप सबों को ₹500 करीब-करीब मिल जाएगा, ठीक है? एक वर्ड्स के हिसाब से मिलेगा आपको, वर्ड्स के हिसाब से भी बहुत कोई बेचता है और एक कंटेंट राइटिंग जो आप लिखते हैं, उसके हिसाब से भी आपको मिलता है और बहुत कोई तो कंटेंट जो लिख देते हैं ना, उसमें से आपको पैसा मिलता है। तो मतलब डिमांड किस टाइप से है, ठीक है दोस्तों? आप देखिए कि डिमांड किस टाइप से है, वो वर्ड्स के हिसाब से दे रहा है कि एक कंटेंट लिख कर जो आप देते हैं, उसके हिसाब से दे रहा है, ठीक है? तो मतलब कहीं न कहीं देखा जाए तो दोनों में सेम ही है। उस वर्ड्स जैसे वर्ड्स में 800-900 वर्ड्स का आप लिख देते हैं, उसमें से आपको अच्छा खासा 500-800 मिल जाता है और एक कंटेंट भी अगर मान के चलिए लिखते हैं पूरा, पूरा ठीक है दोस्तों, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा 800-500 मिल जाता है, एक कंटेंट राइटिंग का, ठीक है दोस्तों? तो मान के चलिए आप दिन भर में 6-7 टू तो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है? बहुत कोई तो 9-10 टू भी लिख देता है दोस्तों। तो एक दिन का मान के चलिए वो कितना कमा सकता है? 2500 से 3000 रुपया कमा लेता है। तो सीखिए, तभी आप कमा सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप वेबसाइट रन करना चाहते हैं, तो अपना वेबसाइट खोलिए और उसके बाद रन करिए उसमें और भरते जाइए। जितना आप लिख रहे हैं उसमें पूरा मतलब पब्लिश करते जाइए। आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो जो आपका डोमेन रहेगा वो ऑथराइज़ यानी कि वेबसाइट पे ऑथराइज़ बनेगा, ठीक है? ऑथराइज़ बिल्ड करेगा, उसके बाद वो अच्छा खासा आप में रैंक करेगा, उसके बाद अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आज के डेट में बहुत कोई पैसा इतना अच्छा खासा पैसा कमा रहा है ना दोस्तों, यूट्यूब पे सर्च करिएगा ना भर-भर के भरा हुआ है वो लोग, ठीक है? अच्छा खासा वो लोग पैसा कमा रहा है, लाखों रुपया कमा रहा है 1 महीना का 90,000, 80,000, 1,20,000, 23,000 जैसा मन किया वो लोग कमा रहा है। यानी कि सीखा है दोस्तों वो लोग। जो मैं आप सबको बता रहा हूँ दोस्तों, वो चीज़ वो लोग सीखा है। जितना मैंने आप सबको स्किल बताया दोस्तों, वो चीज़ वो लोग सीखा है। सीख कर के वो लोग पैसा कमा रहा है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग हिम्मत मत मारो, सीखना चाहते हो दोस्तों, सीखो और सीख कर के पैसा कमाओ। और जो मैंने आप सबों को हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ म छोड़ दिया हूँ, सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। आप लोग उस चीज़ को सीखिए, सीख कर के पैसा कमाइए दोस्तों, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसमें आप मोबाइल से भी काम कर सकते हैं, वेबसाइट रन करना चाहते हैं तो मोबाइल से भी काम कर सकते हैं, लैपटॉप से भी काम कर सकते हैं। जो आपके पास है दोस्तों, वो आप उसमें से यूज़ करिए, उसको इस्तेमाल करिए। मोबाइल है तो मोबाइल यूज़ करिए और लैपटॉप है तो लैपटॉप यूज़ करिए। अच्छा खासा उसमें से आप कर सकते हैं। आदत बनाइए, अभी मान के चलिए आपके पास मोबाइल नहीं है सॉरी ये लैपटॉप नहीं है, मोबाइल में काम करिए, मोबाइल से आदत बनाइए। उसके बाद कुछ महीना, साल भर काम कर लीजिए, पैसा आएगा, जो भी हो 25-30 हज़ार में जो स्टार्टिंग 30,000 करीब-करीब आता है और ऑफर-वॉफर समय भी लैपटॉप अच्छा खासा मिलता है 25,000 30,000 तक में। यानी कि 22,000 20,000 तक में भी अच्छा खासा लैपटॉप मिलता है। ले लीजिए, काम करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों और
मैंने आप सबों को काफ़ी कुछ बताया दोस्तों, कंटेंट राइटिंग क्या है दोस्तों और कंटेंट राइटिंग करके आप कितना पैसा कमा सकते हैं और ये स्किल आपको सीखना ज़रूरी है। मैंने आप सबों को बताया दोस्तों, तो ये स्किल सीखिए और ये स्किल सीख कर के अच्छा खासा पैसा कमाइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों और जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वो लोग प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें दोस्तों वीडियो पसंद आया तो। और मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।